कभी सोचा है कि भारत में एक ऐसी झील हो सकती है जो आसमान से गिरे एक पत्थर से बनी हो? या फिर दुनिया की सबसे ऊंची खारे पानी की झील के बारे में सुना है? जरा कल्पना कीजिए, एक ऐसी झील जिसका जन्म हुआ अंतरिक्ष से आए एक उल्कापिंड की वजह से, दूसरी जो इतनी ऊंची है कि मानो बादलों से बातें करती हो, और एक ऐसी भी जो तैरते हुए द्वीपों का घर है। ये सब सुनने में किसी कहानी जैसा लगता है ना? लेकिन ये कोई कहानी नहीं, ये बिल्कुल सच है। और ये सारे के सारे अविश्वसनीय नज़ारे यहीं हमारे अपने देश भारत में मौजूद हैं। तो चलिए आज साथ मिलकर भारत की इन शानदार झीलों के कुछ रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। तो हम अपनी यात्रा की शुरुआत उन झीलों से करते हैं जो अपने आप में किसी चैंपियन से कम नहीं हैं। मतलब वो झीलें जो अपने आकार, अपनी ऊंचाई और अपनी अनोखी खूबियों के लिए पूरी दुनिया में जानी जाती हैं। तो सबसे पहले मिलते हैं दो ऐसी विशाल झीलों से जो अपने साइज और पानी के नेचर में एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। यहाँ देखिए, भारत के पूर्वी तट पर उड़ीसा में है चिल्का झील। ये एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी यानी ब्रेकिश वाटर की झील है। ब्रेकिश वाटर का मतलब होता है ऐसा पानी जो न तो नदी की तरह एकदम मीठा हो और न ही समुद्र की तरह एकदम खारा। और हाँ, ये खूबसूरत इरावदी डॉल्फिन का भी घर है। अच्छा, अब खारे पानी से ठीक उल्टा यानी मीठे पानी की बात करते हैं। इसके लिए हमें उत्तर में जम्मू और कश्मीर चलना होगा, जहां है वुलर झील। ये भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है और इसे ज्यादातर पानी झेलम नदी से मिलता है। ठीक है, तो साइज की बात तो हो गई। अब बात करते हैं कुछ एक्सट्रीम्स की, मतलब ऊंचाई और लंबाई में रिकॉर्ड बनाने वाली झीलों की, जहां प्रकृति सच में हमें हैरान कर देती है। ये जो आप देख रहे हैं, ये है शानदार पेंगोंग झील। जरा सोचिए, ये लगभग 4,500 मीटर की हैरतअंगेज ऊंचाई पर है। और सबसे कमाल की बात यह है कि इतनी ऊंचाई पर होने के बावजूद इसका पानी खारा है। ये झील अपना रंग बदलने के लिए भी बहुत मशहूर है। कभी एकदम नीली दिखती है तो कभी हरी या ग्रे। अब पहाड़ों की ऊंचाई से सीधे दक्षिण में केरल के तट पर चलते हैं। यहाँ है वेम्बनाड झील, जो भारत की सबसे लंबी झील है। ये केरल के खूबसूरत बैकवाटर्स का केंद्र है और यहीं पर हर साल मशहूर नेहरू ट्रॉफी स्नेक बोट रेस भी होती है। तो हमने ये रिकॉर्ड बनाने वाली झीलें तो देख लीं, पर क्या कभी ये सोचा है कि ये झीलें आखिर बनती कैसे हैं? चलिए अब जरा ये समझते हैं कि कुदरत इन झीलों को बनाती कैसे है। तो सबसे पहले हैं क्रेटर झीलें। देखिए, जैसा नाम से ही पता चल रहा है, ये झीलें एक बहुत बड़े गड्ढे या क्रेटर में पानी भरने से बनती हैं। अब ये क्रेटर या तो किसी ज्वालामुखी के फटने से बनता है या फिर अंतरिक्ष से किसी उल्कापिंड के जमीन पर टकराने से। और इसका एक जीता जागता उदाहरण है महाराष्ट्र की लोनार झील। माना जाता है कि करीब 50,000 साल पहले एक उल्कापिंड के धरती से टकराने पर यह झील बनी थी। और कमाल की बात यह है कि कुछ समय पहले इसका पानी रहस्यमय तरीके से गुलाबी हो गया था। अगला टाइप है गोखुर झील, जिसे ऑक्सबो लेक भी कहते हैं। इसको ऐसे समझिए कि जब कोई नदी मैदानी इलाके में घूम घूम कर बहती है तो समय के साथ वो कभी-कभी अपना रास्ता बदलकर सीधा बहने लगती है। ऐसे में नदी का जो पुराना घुमावदार हिस्सा होता है वो मुख्य नदी से कट जाता है और एक यू शेप की झील बन जाती है। और इस प्रोसेस का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है असम की चंदुबी झील। ये झील हमें दिखाती है कि कैसे नदियां समय के साथ जमीन का नक्शा बदल देती हैं और अपने पीछे ऐसे खूबसूरत निशान छोड़ जाती हैं। अच्छा, ये तो हो गई वो झीलें जिन्हें कुदरत ने बनाया। पर क्या आप जानते हैं कि इंसानों ने भी अपनी जरूरतों के लिए कुछ कमाल की झीलें बनाई हैं? चलिए अब एक नजर उन झीलों पर डालते हैं जो मानव निर्मित हैं। ये सिर्फ पानी जमा करने की जगह नहीं है, बल्कि इंजीनियरिंग के शानदार नमूने हैं। जैसे मध्य प्रदेश का भोजताल, जिसे 11वीं सदी में राजा भोज ने बनवाया था, या फिर राजस्थान की खूबसूरत पिछोला झील। ये सभी झीलें सिंचाई, पीने के पानी और टूरिज्म के लिए बहुत जरूरी हैं। तो चलिए, इतनी सारी झीलों के बारे में जानने के बाद अब आपकी बारी है। देखते हैं कि आपको कितना याद रहा। तैयार हैं एक छोटी सी चुनौती के लिए? सवाल ध्यान से सुनिएगा। इस पूरी चर्चा और नक्शे को ध्यान में रखते हुए ये बताइए कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? आपके ऑप्शंस हैं ए चिल्का झील, बी लोनार झील, सी वुलर झील या फिर डी पेंगोंग झील। जरा याद कीजिए हमने इसके बारे में क्या बात की थी। अगर आपको लगता है कि आप सही जवाब जानते हैं तो देर किस बात की, फटाफट नीचे कमेंट्स में हमें अपना जवाब बताइए। इस रोमांचक सफर में हमारे साथ शामिल होने के लिए शुक्रिया।